अंधा गिद्ध। एक जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर कई पक्षी जैसे तोता, मैना, कोयल, गोरैया आदि घोंसला बनाकर रहा करते थे। वो सभी पक्षी आपस में बहुत प्यार से रहते थे और हमेशा एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। एक दिन जोर का तूफान आता है और एक गिद्ध उड़ता हुआ उसी पेड़ पर आकर बैठ जाता है। तूफान थम जाने के बाद सभी पक्षी उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तोता कहता है, अरे ओ गिद्ध महाराज, तूफान थम गया है, अब आप यहाँ से चले जाएं। अरे भाई, मैं बूढ़ा अब कहाँ जाऊँगा? कहीं भी जाइए, लेकिन हम आपके कारण सबको खतरे में नहीं डाल सकते। मैं किसी के लिए कैसे खतरा हो सकता हूँ? मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। मुझे यहीं रहने दीजिए, जो आप लोग दोगे मैं खा लूँगा। सभी पक्षी आपस में विचार करके अंधे गिद्ध को अपने पेड़ पर रहने की इजाजत दे देते हैं। जब सभी पक्षी दाना लेने के लिए जाते हैं, अंधा गिद्ध सबके घरों की रखवाली किया करता है और बदले में पक्षी उसे खाना लाकर देते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन दूसरे जंगल में रहने वाली एक चालाक बिल्ली वहाँ आई और उसने छुप छुप कर गिद्ध और पक्षियों के तालमेल को बहुत गौर से देखा और मन में सोचा, अरे वाह, अगर मैं इस अंधे गिद्ध को काबू में कर लूं तो दावत उड़ा सकती हूँ। बिल्ली पेड़ पर चढ़ी और घोंसले के पास पहुंची। गिद्ध ने आवाज सुनी और कहा, कौन है वहाँ? रुक जाओ, वरना मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। बिल्ली ने नाटक किया और कहा, अरे अरे गिद्ध महाराज, मैं दूसरे जंगल में तपस्या कर रही थी। वहाँ से भगवान ने मुझे इस पेड़ पर आपकी मदद के लिए भेजा है, ताकि मैं आपके साथ मिलकर पक्षियों की रक्षा कर सकूं और अपने पापों को धो सकूं। गिद्ध चालाक बिल्ली की बातों में आ गया और उसने उसे पेड़ पर रहने के लिए कोटर में जगह दे दी। लेकिन अगले ही दिन बिल्ली ने पक्षियों के घोंसले पर हमला कर दिया। उसने उनके अंडे और बच्चों को चुराकर खा लिया और उनकी हड्डियां उठाकर गिद्ध के कोटर में डाल दी। पेट भर खाने के बाद उसने गिद्ध से कहा, हे महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जरा गंगा स्नान कर आती हूँ। ठीक है बिल्ली, तुम जाओ। गिद्ध ने बिल्ली की करतूत को नहीं समझा और वो इस बात से अनजान था। शाम को जब पक्षी वापस पेड़ पर आए तो अपने घोंसलों में बच्चों और अंडों को ना देखकर परेशान हो गए। हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे अंडे। यह जरूर इस गिद्ध का काम होगा। सभी गिद्ध के पास गए और वहाँ पर पड़ी हुई हड्डियों को देखा। तोते ने कहा, दोस्तों ये देखो, ये गिद्ध की करतूत है, मारो इसे, मारो। और सभी पक्षियों ने उस गिद्ध को मार मार कर पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दिया और दूर खड़ी बिल्ली यह सब देखकर मुस्कुराती रही। अरे वाह, यह गिद्ध भी मरने ही वाला है। मेरा एक और दावत का इंतजाम हो गया। कमल एक कसाई था। उसके पास बहुत सारे बकरियां थे। वह खुद ही अपना बकरियां पालकर उन्हें अपने ही दुकान में काट कर बेचता था। ऐसा ही कुछ दिन के बाद उसने एक छोटी बकरी को खरीदा। वह थोड़ा मोटा था, इसीलिए उसका नाम भी रखा गजोदर। नाम के हिसाब से ही गजोदर बहुत खाता था। जितना भी दाना डालो एक ही पल में खत्म कर देता था। एक दिन जब कमल दाना डाला, अरे ओ मोटू गजोदर, कितना खाएगा तू? सिर्फ 6 महीना रुको, मैं तुम्हें काट के नहीं बेचूंगा तो मेरा नाम बदल डालूंगा। ऐसा ही रोज कमल उसको डांटता था और एक दिन गजोदर बुरा मान गया। जब कमल कुछ काम कर रहा था, तभी गजोदर ने पीछे से कमल को अपने सींग से बहुत जोर से धक्का मारा। कमल हवा में उड़ते हुए आगे जाकर गिरा। क्यों रे नालायक बकरी, जो खाना दे रहा है तुम्हें उसी को मारा है? देखो अभी मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ऐसा बोलकर उसने उस बकरी को अपने घर के सामने एक पेड़ से बांध देता है। उसी गांव का रहने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था न्यूटन। न्यूटन जब भी देखो कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करता था। एक दिन जब वह अपने घर में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, हुर्रे, मुझे अभी एक विशाल जायंट आदमी बनने का वक्त आ गया है। उसके लिए दवाई बना ली है मैंने, लेकिन पहले मैं ये दवाई किसी जानवर पे प्रयोग करना है। ऐसा सोचकर वह मार्केट में आता है।
तो वहां पर गजोदर को एक पेड़ के यहाँ देखता है और कमल के पास जाकर उसे खरीदने के लिए पूछता है। अरे न्यूटन भाई, मैं भी इस पल का ही इंतजार कर रहा हूँ कि कौन आकर इसको लेके जाएगा। मैं दे दूंगा तुमको। अच्छा, कितना चाहिए तुम्हें? अरे जितना भी दो काफी है, बस इसे तुम लेके जाओ। ऐसा बोलते ही न्यूटन कमल को कुछ पैसे देकर वहां से गजोदर को लेके चला जाता है। घर जाकर गजोदर को उस दवाई की एक इंजेक्शन लगा देता है, फिर उसे लेकर बाहर छोड़ देता है। देखते ही देखते गजोदर एक जायंट विशाल बकरी की रूप ले लेता है। तभी वो बोलने भी लगता है। देखो, अब मैं तुम लोगों का क्या हाल कर देता हूँ। तुम इंसान हमें ही पालकर फिर काट के खा जाते हो। हम बकरियों को उल्लू बना रहे हो ना। ऐसा बोलकर गजोदर सारा मार्केट में दुकानों को और घरों को तोड़ने लगता है। जो भी उसके बीच में आता है तो उसको भी अपने सींग से उठाकर फेंक देता था। फिर सारे गांव के लोग न्यूटन को कुछ करने के लिए बोलते हैं, लेकिन इतने में पुलिस वहां पर आ जाती है। फिर पुलिस उस जेंट बकरी को एक बड़े ट्रक के पीछे चढ़ाकर बांध देते हैं। क्यों रे न्यूटन, तुम कुछ एक्सपेरिमेंट किए बिना नहीं रह सकते क्या? अभी कुछ करो उस विशाल जैंट बकरी का। तुरंत न्यूटन ने और एक इंजेक्शन तैयार करके उस गजोदर के पांव को लगा देता है। तभी गजोदर फिर से छोटा हो जाता है। गांव में हल्ला मचाने की इल्जाम में पुलिस न्यूटन और गजोदर को दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। कुतबुल्लापुर नाम के गांव में एक बैल रहा करता था। रोज बैल चरने के लिए जाता था, लेकिन वह बहुत आलसी होने के कारण उसे चल के जाना पसंद नहीं आती थी। बैल को उड़ने का बहुत शौक था, इसीलिए वह जब भी देखो आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को देखता रहता था। किसी भी दिन उसे भी उन पक्षियों के साथ उड़ने का सपना देखता था। एक दिन जब वह चरने के लिए जंगल गया, तभी कुछ पक्षियों को बातें करते सुनता है। ये जंगल अभी खाली हो गया है। कुछ साल कम बारिश होने के कारण सब पेड़ पौधे जानवर कम हो गए हैं। अभी यहाँ पर हमको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक जंगल है, वहाँ जाकर रहेंगे। ये बात सुनते ही बैल को भी वहां जाने का मन करता है। तभी वह अपने गांव के साइंस टीचर के पास जाता है। मास्टर जी, आपको मुझे किसी भी तरह उड़ाना है। मैं उड़ना चाहता हूँ, एक आजाद पक्षी की तरह। तभी मास्टर जी ने, तू और उड़ेगा? कैसा उड़ेगा रे तू इतना हट्टा कट्टा है, पंख भी नहीं है, पागल हो गया है तू। अरे कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर होगा। कोई गूगल या वूगल है ना, उसमें जाके देखिए। बस मुझे उड़ना है। तभी मास्टर जी पूरा रिसर्च करके एक पैराग्लाइडर बनाने के लिए बोलता है। देखो, ये एक पैराग्लाइडर है। इससे तुम आसानी से उड़ सकते हो, लेकिन इसको बनाने के लिए एक मैकेनिक की जरूरत है। फिर वह दोनों गांव के कार मैकेनिक के पास जाते हैं। फिर बैल ने उससे अपना आइडिया बोलता है। मैकेनिक जी, आप दया करके मेरे लिए एक पैराग्लाइडर बना दीजिए। मैं आपके लिए जिंदगी भर कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मैकेनिक हाँ बोल देता है और साइंस टीचर और मैकेनिक मिलकर एक बड़ा सा पैराग्लाइडर बना देते हैं। तभी टीचर ने ऐसा बोला, अब ध्यान से सुनो बैल, तुम किसी बड़े चट्टान या पहाड़ पे जाकर इसे पहनकर जोर से ऊपर से कूदो, तब तुम उड़ने लगोगे। अगर तुमको दाएं मुड़ना है तो दाएं तरफ का रस्सी खींचना, और बाएं मुड़ना है तो बाएं तरफ का रस्सी खींचना, फिर नीचे आने के लिए। ऐसा बोलने ही वाला था, लेकिन बैल जोश में आकर मास्टर की बातें बिना सुने तेजी से आकर वहां से कूद पड़ी। बैल फिर उड़ने लगा, आराम से दाएं और बाएं और ऊपर उड़ता ही गया। कुछ दूर उड़ते ही उसे एक गांव दिखाई दिया और वह नीचे उतरना चाहा, लेकिन उसने तो मास्टर जी की बात नहीं सुना।
अरे मैंने तो मास्टर जी की बात पूरा सुना ही नहीं है। अब मैं उतरूंगा कैसे? अरे बाप रे, अरे अरे अरे। ऐसा बेल की संतुलन बिगड़ जाती है और उतने ऊपर से बेल घूमते घूमते धड़ाम करके नीचे गिर गई। इससे पैराग्लाइडर टूट जाता है और उसका टांग भी टूट जाता है। तब से उड़ना तो अलग बात, वह ठीक से चल भी नहीं सका। सीख, जिसका काम उसी को करना चाहिए।